मिले कि हमारा एसटी आरक्षण पे बात हुई। आपने एसटी आरक्षण पे जितनी बार बात किया वो बात बस बात तक रह गया, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। आपकी सारी मांगे पूरी हो गई, आप मंत्री हो गए, आपके बेटे को सांसदी का टिकट मिल गया, आपको 18 आयोग का मिलेगा, 4 ठो निगम का मिलेगा, आपका एक बेटा निगम का जो बढ़िया होगा वो भी मिल जाएगा, एक एमएलसी भी हो गए। एमएलसी वो भी एमएलसी उनके घर में बहू होता या बेटे होते। लेकिन ये जागो राजभर जागो ने इतना इस पे सक्रियता से इतना विरोध किया कि हमेशा राजभर समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। ये अपने परिवार में कोई सामाजिक आर्थिक कोई भी मदद किया हो तो एक उसका साक्ष्य दे दे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ये जागो राजभर जागो विरोधी है। अगर हक मांगना बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। मैं यहाँ अपने लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं बागी बलिया की धरती पे आया हूँ, क्योंकि क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ मैं इस नाथ शिव जी का जो मंदिर है, कहा गया है कि जो यहाँ सच बोलता है झूठ बोलता है उसके सामने कि जो मंचों से कहते हैं कि हमने ये लड़ाई लड़ी, तो मैं आपको ये एक साक्ष्य दिखा दे रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कैमरे में कि ये जो सर्वे की बात करते हैं कि ये लड़ाई हमने लड़ी, ये हमारा मुद्दा है, जबकि इस लड़ाई से उनका कुछ लेना देना नहीं है। समाज को गुमराह करने का, समाज को मूर्ख बनाने का एक अच्छा तरीका उनको मिल गया है। आप देखे होंगे कि सरकार ने कहा है कि अनुपालन में रीट कोर्ट द्वारा पारित आदेश की सर्वेक्षण है, जो हमारे रीट पर ही कोर्ट ने हिंदुस्तान तक न्यूज़ मनोज टाइगर के साथ। बता दो, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया में हूँ और बागी बलिया में देख सकते हैं रसड़ा छोटी काशी है। जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ कैमरे की नज़र से, ये छोटी काशी बनारस के बाद इसका पूरा स्थान आता है पूर्वांचल में नंबर 2 का। और यहाँ रामलीला भी बहुत फाड़ू देखने को मिलता है दर्शकों को। यहाँ पर मुझसे जुड़ चुके हैं जागो राजभर जागो समिति के सचिव साहब हैं, उनसे मैं पूछूंगा राजभर संगठन किस प्रकार चल रहा है और राजभर का जो कहीं ना कहीं आरक्षण की बातें आ रही है, आए दिन ओपी राजभर भी मुद्दा उठाते रहते हैं, कहाँ तक सत्यता है, क्या सच्चाई है, उनसे मैं रूबरू कराऊंगा आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे कैमरे पे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक भी जानना चाहेंगे राजभर समिति के जो उद्देश्य है, जो कब से ये कार्यशैली हो रहा है और धरातल पर किस प्रकार आप लोग वर्क कर पा रहे हैं, और अपना परिचय विस्तार से देते हुए। देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो समिति उत्तर प्रदेश। मैं मूल निवासी बनारस का हूं, मैं वहां वाराणसी का रहने वाला हूं। और आंदोलन ये जो आप कह रहे हैं कि क्या है प्रक्रिया, तो ये एसटी आरक्षण की आंदोलन आप लोग देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि कोर्ट में हम लोगों ने 2022 में एक रिट याचिका दाखिल किया था, जिस पे 11/3/2022 को मतलब एक डायरेक्शन आया था। उस डायरेक्शन को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ा और उसमें कार्रवाई जब धीमी गति हुई तो फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसमें सरकार को जब फटकार लगी तो सरकार उसमें कार्रवाई में तेज़ी की, जिसके तेज़ी के कारण हमारे जो समाज है 17 ज़िला है, जो 17 ज़िले का, जिसमें 17 ज़िले का सर्वे हुआ। सर्वे के बाद फाइल लेखनी में गई, रिपोर्टिंग अभी नहीं हो पाई है सरकार की तरफ से। रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अंतिम समय मांगा। अंतिम समय के बाद फिर आपको 2 और 4 और 2 को डेट लगा था, अरे 4/1 को लगा था, तो उसमें नहीं, तो फिर 12/1 को डेट लगा। 12/1 को डेट में आया है कि इनका क्या हुआ, तो उस पर अभी 13/3 को डेट आ गया है, जिसमें इन लोगों ने अंतिम बताया कि हमने रिपोर्टिंग बना के शासन को भेज दिया है। मोदी जी के कार्यक्रम के व्यस्तता के कारण कोर्ट को रिपोर्ट नहीं हो पाया और चुनावी प्रक्रिया में बाधाएं हैं, इस कारण हम लोग और समय दिया जाए, तो अंतिम समय इनको अंतिम अवसर दिया गया है। कई बार बड़े मंचों पे आगाज करते हुए नजर आते हैं जो कि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। इन दिनों मंत्री हैं, दोबारा पुनः मंत्री बने गए हैं, एनडीए गठबंधन से हैं, और वो कहते हुए नहीं थकते हैं कि एसटी आरक्षण को लेकर तमाम आरक्षणों की बातें समाज को करते हैं, 17 जातियों की बात करते हैं, जिसमें राजभर भी शामिल है। तो कहाँ तक कहीं ना कहीं आपके पास कुछ साबुत के तौर पर होगा कि जिस तरफ कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट के माध्यम, जो अपनी बातें को साझा कर रहे हैं कैमरे पर, तो क्या कुछ आपके पास प्रूफ के तौर पर कुछ है आपके पास? पहली बात हम आपको बता दें कि 17 जाति वाला मामला रद्द हो गया है। उसमें हम लोग 17 जाति में आईए दाखिल किए, क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी कोर्ट ने हमको सिंगल जाति का, हमने एसटी का मांग किया था, जो हमको हमारे पर डायरेक्शन हुआ या आर्डर कहा जाए उसको लेकर सर्वेक्षण के लिए जो 17 ज़िले का सर्वेक्षण हुआ है। ये बार बार कहते हैं कि ये सर्वेक्षण हमने कराया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। सदन में भी आपने देखा होगा कि झूठ बोले हैं कि 13 ज़िला का सर्वे करा लिए हैं, 12 ज़िला का और कराना है। उनको खुद नहीं पता है कि जनजाति कितने ज़िलों में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये सिनोनिम के माध्यम से हो
होगा कि सेपरेट होगा। इनको ये भी नहीं पता है कि इनको 17 जिला का होगा कि पूरे प्रदेश का होगा, इनको ये भी नहीं मालूम है। दूसरी बात, एसटी आरक्षण की जानकारी इनको नहीं है। ये आरक्षण शब्द इनको रट लिए हैं, आरक्षण आरक्षण करते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं। इनसे ये पूछ लीजिए कि ये कहते हैं हमारे कुछ साथी कोर्ट गए हैं, उन साथी का नाम बता दे, और नाम न बताए, क्यों नाम नहीं बताएंगे। और दूसरी बात कि ये कहते हैं हमारे साथी गए, तो आपके साथी गए तो आपने कुछ मदद किया होगा। मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। इस नाथ बाबा की नगरी में आप देख लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो वो पाप या वो कर्म मुझे लगे। अगर ये नेता समाज को करे तो सारे नेताओं का जो पीड़ा हो, जो बद्दुआ हो, उनको लगे, क्योंकि समाज को गुमराह करके जो इतनी गंदी राजनीति हो रही है हमारे समाज के साथ। हम कह रहे हैं कि आप अधिकार की बात करिए। अधिकार से देखिए, कहा गया कि हम लोग सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग सदन में हमारे समाज के सभी लोग जा चुके हैं, आपको पता होगा, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, सारे सदन में हम जा चुके हैं। हमारा 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर IAS नहीं है। हम इस पे विचार करने आए हैं, हम सिस्टम में पहुंचने के लिए आए हैं। सदन में जाएंगे, 2-4 जाएंगे तो 2-4 मजबूत होंगे। आज 60,000 भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश में पुलिस की। अगर उसमें हमको संवैधानिक सर्वेक्षण या संवैधानिक अवसर मिला होता तो कम से कम 1,000 राजभर सिपाही होता। अगर ये कह रहे हैं कि हमने राजभरों को जगाया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपने जगाया तो अपने लिए जगाया, क्योंकि वो जागे तभी आपका झंडा लेके चले, और समाज ने उस झंडे का आपने फ़ायदा उठाया। आप 2-2 बार से विधायक और मंत्री बने। और रही बात, आपने कहा कि हमने नाम दिया, अगर आप नाम दिए तो मैं आपका नाम बता के अगर मेरा सिपाही में भर्ती हो जाए, मैं बाबू हो जाऊं, चपरासी हो जाऊं, तब मैं मानूं। आप अपने फ़ायदे के लिए समाज को यूज किए, और समाज के यूज करने का फ़ायदे को आप कहते हैं कि हमने समाज को जगाया। तो ये अपने लिए करते हैं। और हम लोगों का मकसद है, ना हम यहाँ सांसदी के लिए आए हैं, ना विधायकी के लिए आए हैं। हम 4 साल से रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग लगे हुए हैं। आप लोग देखा होंगे कि 23 अगस्त 2021 को हम बनारस से लखनऊ पैदल यात्रा निकाले हैं। ये समाज के लोग, युवा खड़े थे, बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए। हम उस लिए आए हैं कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, JNU हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, BHU हुआ, हमारे बच्चों को जब संवैधानिक अवसर मिलेगा, जब उनको आरक्षण मिलेगा तो उनका IIT में होगा, MBBS में होगा, तमाम जो प्रोफेशनल डिग्रियां हैं सभी में होगा। तो हम उसके लिए लड़ने आए। हम ये नहीं कि आप उच्च सदन में जाओ, विधान सभा में जाओ, राज्यसभा में जाओ, जिनको जहाँ जाना है। आप कहते हैं कि इसमें ST आरक्षण से हमारे विधायक कम होंगे। आप ST आरक्षण से विधायक कहाँ बात करते हैं? आप सामान्य में लड़िए ना, आप लोग लड़िए, लेकिन इस अधिकार की बात करिए। इन्होंने शपथ लेने से पहले कहा था कि हमारी सारी मांगें पूरी होगी। तो पहला उनका मांग यही था कि ST आरक्षण का मुद्दे पर हमारी बात हुई है। ये देखे होंगे अमित शाह जी से, मोदी जी से, JP नड्डा जी से, अमित शाह जी से, तब जाके एक गरीब जो कार्यकर्ता कहा जाए बिच्छेलाल बेचारे का, जो बिच्छेलाल राजभर जी को MLC बनाया गया, हम उनके लिए उनको स्वागत करते हैं कि कम से कम एक तो इनके घर से निकला, समाज में गया, एक ईमानदार कार्यकर्ता की तरह। इस तरह देखा जाए तो अभी राजभर संगठन भी एक चल रहा है, अभी जहाँ तक पूर्वांचल स्तर पे आपका भी समिति भी चल रही है, जागो राजभर जागो का, और भी कोई संगठन, 2-3 संगठन चल रहा है पूर्वांचल स्तर पे, जिला स्तर पे। कहीं ना कहीं जो आप लड़ाई अपने संगठन से कर रहे हैं, जागो राजभर के फाउंडेशन के बैनर तले, तो क्या कहा जाएगा, तमाम नेता राजभर को देखा जाए तो और भी पार्टी दल में मंत्री हुए, विधायक हुए, तमाम पार्टियों में काफ़ी सालों से हुए, लेकिन इस तरह का जो मुद्दा उठा रहे हैं समाज के लिए, वो लोग क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं आज तक? देखिए, अब तक जितना संगठन बना उसमें नेता पैदा हुए हैं। ये जो संगठन बना है इसमें DM, SP, IPS, PCS, हम लोग इसके लिए आए। हम यहाँ संगठन से नेता पैदा करने नहीं आए कि कोई एक नेता पैदा हो जाकर चलो आज़ादी दिलाने वाले हैं, कोई नेता पैदा कर हम तुमको जगाने आए हैं। हम जगाने, अधिकार के लिए जगाने आए हैं। हम सदन में पहुँचने के लिए जगाने नहीं आए हैं। और संगठन का जो है, संगठन का अपना अलग अलग नज़रिया होता है। मेरे संगठन का बस यही कई मकसद है, राजभर समाज को अधिकार मिले, उस अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और कोई संगठन है, कोई अगर कंबल बांट देने से समाज की गरीबी खत्म
ख़त्म हो जाए, किसी को 4 ठो किताब देने से गरीबी ख़त्म हो जाए, तो वो अपना काम करे। हमारा का नाम है कि हम क्यों ना उनको भिखारी बनाने से पहले उनको अधिकार दे दे कि उनको भीख मांगने की ज़रूरत ही न पड़े। हम उस अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं, न कि हम उनको भिखारी बनाने आए हैं। ये जो कहा जाता है कि कृपा पात्र वाला स्थिति न रहे, वो खुद अपना अधिकार अपने कलम और किताब से ले ले। हम कलम किताब की लड़ाई लड़ने आए हैं, हम कलम किताब के माध्यम से इनको अधिकार दिलाने आए हैं। हम इनका झंडा ढोके हम अधिकार दिलाने नहीं आए। झंडा ढुलवाएंगे तो मुझे अधिकार मिलेगा, समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। बार बार ओपी राजभर कहीं ना कहीं मंचों से आगाज करते हो थकते नहीं हैं। आरक्षण हो या फिर जाति गणना हो, शराबबंदी हो, तमाम समाज को एक हालावाली दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और खुल के आ रही है कि जागो राजभर जागो के बैनर तले लड़ाई लड़ी जा रही है। आरक्षण को लेकर, समाज को लेकर तमाम प्रक्रियाओं पर वर्क किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, राजभर समाज को? देखिए, हम राजभर समाज से यही करेंगे कि अपना भविष्य नेताओं में ढूंढना बंद करें। अपना भविष्य अधिकार, जहाँ अधिकार मिले वहाँ ढूंढे, क्योंकि नेताओं में अधिकार ढूंढते ढूंढते आज हम लोग 70 साल हो गया। हमने कहा ना 70 साल से एक भी IAS नहीं हुआ। 51-52 से ये राजभर समाज वोट देता आ रहा है, सभी ने वोट दिया है। तो इस बार वोट हम अधिकार पे दे, जो हमको अधिकार दे उसको हम वोट दें। अधिकार न दे तो रही बात उनकी बात आप करते हैं, तो जिनका बड़बोलापन ही राजनीति हो, झूठ की राजनीति स्टार्टिंग हो, झूठ से राजनीति के लेकर ही यहाँ तक आए हैं। जिन्होंने, आपने कहा होगा कि उनका एक कसम खाए थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, MLC नहीं बनूंगा, राज्यसभा नहीं बनूंगा, राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। तो जो झूठ से राजनीति स्टार्ट किया, लास्ट में कहे कि अगर जब हम सदन में नहीं जाएंगे तो आवाज़ कौन उठाएगा। अब तो अपने गए सदन में आवाज़ उठाते उठाते अब बेटे को भी सदन में भेजे कि तुम भी चलो। हम लोग सदन में आवाज़ उठाते रहेंगे, ये लोग झंडा उठाए जिंदाबाद। मोदी और योगी को बड़े एक हस्ती हैं जो कि सूबे की सरकार में हैं, उनको भी भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, उनके पार्टी में नहीं जाने की कस्में खा रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे हैं। भाई लल्लन टॉप में उन्होंने कहा ना कि भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तो हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, उस आदमी के बात की कोई वजूद नहीं है। उनको, उनके बात को अन्य समाज सीरियसली नहीं लेता है। इनके बातों का ही लोग मजाक बनाते हैं। दूसरी बात, जो बड़बोलापन आदमी होता है, जैसे ये आज तक आप बता दीजिए कि इन्होंने समाज के लिए कौन सा ऐसी सही बाणी बोली है जो समाज पे अमल हुआ हो या समाज को लेकर बाणी उनकी बहुत वायरल हुआ था कि जितना बीजेपी का प्रदेश का खर्चा है उतना पूर्वांचल में मेरी बिरादरी दारू पी जाती है, राजभर दारू पी जाती है। भाई वही कहा गया है ना कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, बाप बेटे तीनों। एक इनके बेटे का आप पता होगा कि वो MPhil किया है विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ से, और कहता है हम PhD किए। हम PhD कहता नहीं है। अगर डॉक्टर लिख रहा है तो न आप कंपाउंडरी किए हो, न MBBS किए हो, न PhD किए हो, तो आखिर डॉक्टर क्यों लिखते हो? तो ये सब पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। ये समाज में जो हमारा समाज का शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा निम्न है, उसका ऐसा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये उसका फ़ायदा यही 2 ही नेता उठाए हैं, एक अनिल राजभर, एक ओम प्रकाश राजभर। ये दोनों आरक्षण के नाम पे आए, ये अपने तो फल फूल गए। समाज का दशा और दिशा जस का तस है। और ये समाज अब तक जो नेताओं में भविष्य ढूंढ रहा है, अब समाज अपना खुद अधिकार के लिए लड़े, अपने अधिकार पे वोट करे। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं किसी को हराने और जिताने आया हूँ। मैं आप लोगों को हक अधिकार पे जगाने आया हूँ। आप लोग अपने अधिकार को लेकर जागिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अब कोई भी समाज का अधिकार कोई नेता नहीं दिलाया। आप देखे होंगे, चाहे कैप्टन किरोड़ी सिंह बैसला हो, गुज्जर वाला आपने देखा, हार्दिक पटेल का आपने देखा है, आपने अभी ये मराठा आंदोलन देखे, आपने अभी देखा है यहाँ मणिपुर में आग लगी है। तो संगठन नेता नहीं है ना, उसमें संगठन ही दिलाया। और हमारे संगठन का एक ही मोटो है, ST आरक्षण मिल जाए। अगर जो हम कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट का मामला है ना, प्रस्ताव आचार संहिता से कोई मतलब नहीं। अगर कोर्ट चाहे तो भेज दे, भेज के आज पूर्वांचल में राजभरों का वोट ले ले। रही बात की नेताओं के ठेकेदारी पे जो ठेकेदारी प्रथा लागू कर रही है, जैसे नौकरी में संविदा, उसी तरह नेताओं में संविदा कर रहे हैं, तो वो अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि राजभर समाज पढ़ लिख के अब धीरे धीरे उसकी स्थिति बढ़ रही है। अब उसको बस अवसर चाहिए, उस अवसर की लड़ाई, उस अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देखा जाए सर, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में बनारस साइड से कुछ राजभर समाज के लोग, जैसे अनिल राजभर मंत्री हैं, अभी आपके ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये कोई भी यहाँ बलिया के रहने वाले नहीं है। हालांकि